नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीए न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह नगर पालिका ने निकाली अर्थी। जल निगम के ठेकेदार ने मानवता को किया शर्मसार। एम्बुलेंस में था सब, निकलने के लिए करना पड़ा 1 घंटे का इंतजार। ऑटो चालकों ने रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन। मांगे नहीं हुई पूर्ण तो मंगलवार को करेंगे वृहद आंदोलन। और दमोह विधायक जमकर झूमे। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह नगर पालिका की, जिसके द्वारा अर्थी निकाली गई। जी हां, आपने ठीक सुना, नगर पालिका के कर्मचारियों ने अर्थी निकाली है। ये पॉलीथिन की अर्थी थी जो लगातार शहर में कई बार परेशानियों का सबब बन चुकी है। नगर की जो नालियां हैं उसमें पॉलीथिन फंस जाती है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी होती है। वहीं नगर पालिका के कर्मचारी भी काफी परेशान होते हैं। दमोह नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा अर्थी निकाली गई। जी हाँ, आपने सही सुना, कचड़े की यह अर्थी थी। इनका ये कहना है कि शहर को स्वच्छता में नंबर 1 लाना है, जिसके चलते शहरवासियों से अपील की गई कि शहर को स्वच्छ बनाए रखें, साथ ही वैक्सीन लगवाएं। लोगों से भी अपील की कि अधिक से अधिक नगर पालिका का सहयोग करें। कपड़े या पेपर बैग का उपयोग करें। नगर पालिका परिषद दमोह प्लास्टिक एवं पॉलीथिन का उपयोग न करें। सभी नगरवासियों से निवेदन है प्लास्टिक पॉलीथिन का उपयोग न करें, न करने दें। आज श्रीमान कलेक्टर एवं प्रशासक महोदय श्री एस कृष्ण चैतन्य के आदेशानुसार और हमारे नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री निशिकांत शुक्ला जी के निर्देश पर नगर पालिका के द्वारा शहर में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम में प्लास्टिक के लिए प्लास्टिक की अर्थी, कचरे की अर्थी, पॉलीथीन की अर्थी निकाल करके लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। नगर पालिका के द्वारा लोगों को, नागरिकों को सलाह दी जाती है वो पॉलीथीन प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल ना करें। अपने बाज़ार में आते समय वो झोले का उपयोग करें। पॉलीथीन पर्यावरण प्रदूषण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है और आम लोगों से अपील की जाती है कि वो पॉलीथीन को टोटल त्याग दें, जिससे कि पर्यावरण को प्रदूषण होने से बचाया जा सके। शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के उद्देश्य से ये रैली निकाली गई। इसके अलावा कई अन्य संदेश भी दिए गए। इस अवसर पर नगर पालिका कर्मचारियों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी डीसीए न्यूज। शासकीय एमएलबी साला में एक वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, लेकिन यहां पर अव्यवस्थाएं शाम के समय देखने को मिलती हैं। जब वैक्सीनेशन का काम खत्म होता है तो तमाम तरह से यहां पर कचरा देखने को मिलता है। वैक्सीनेशन सेंटर पर जो सिरेंज रहती हैं, इसके अलावा जो अन्य कचरा रहता है, स्वास्थ्य विभाग का अमला यहां फेंक कर चला जाता है। ऐसे में यहाँ पर स्कूल है, काफी छात्राएं हैं, उन्हें काफी नुकसान भी हो सकता है। दमोह की शासकीय एमएलबी साला में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। काफी तादाद में लोग पहुंचते हैं, लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही। काफी अच्छी बात है, क्योंकि शहर के लोगों को कोरोना से बचाने का उपाय किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ अव्यवस्थाएं भी हैं। कारण है जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, यहाँ पर सफाई व्यवस्था का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा जा रहा है। जब भी स्वास्थ्य अमले से इस संबंध में कहा जाता है तो वह कचरा छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे में इस स्कूल में काफ़ी छात्राएं पढ़ती हैं, हजारों छात्राएं पढ़ती हैं। अभी हाल ही में 11वीं और 12वीं की कक्षाएं भी प्रारंभ हो गई हैं। ऐसे में छात्राएं स्कूल भी आ रही हैं। अगर किसी भी तरह का कोई खतरा या संक्रमण इन्हें हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अपनी जवाबदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। इस संबंध में हमने शासकीय एमएलबी साला के प्राचार्य से चर्चा की। विद्यालय में आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हुआ था, तो उसके संबंध में हमने नगर पालिका वालों से बोला था कि भैया जब तुम्हारे वैक्सीनेशन का यहाँ सेंटर ख़त्म हो गया तो नगर पालिका के माध्यम से यहाँ की सफाई होनी चाहिए। तो जो इसके टीकाकरण प्रभारी
रेक्सन अल्बर्ट, उनने कहा कि ठीक है हम करा देंगे। और आज भी उनने 28 तारीख को कह दिया कि कर्मचारियों को लगेगा टीका, लेकिन आम लोग आए टीका लगाने के लिए और 2 कमरों में पूरा कचरा छोड़ के चले गए, जिसमें सिरिंज पड़ी हुई हैं, कुछ दवाइयाँ भी हैं। तो इसमें क्या है कि जब कल बच्चे आएंगे तो हो सकता है कि किसी कोई उठा ले या किसी को कुछ दिक्कत हो जाए, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा। तो डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर बोले सर आपके यहाँ प्यून नहीं है क्या, आपके यहाँ कोई चौकीदार नहीं है या स्वीपर नहीं है जिससे आप सफाई करवा लें, हम शिक्षा आपकी तो लगाई है और आपको बोलने का तरीका नहीं है। ये इस प्रकार से डॉक्टरों का रवैया भी अच्छा ही लगा। कौन है डॉक्टर, क्या नाम है उनका? जैक्सन अल्बर्ट, जो टीकाकरण प्रभारी है। तो उनके अब सब मतलब इस प्रकार से शब्दों का बोलना एक डॉक्टर को शोभा नहीं देता है। और इस प्रकार से जब संस्था, चूँकि शासन का एक आदेश भी 26 तारीख को डाला है भोपाल से कि किसी भी शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में जहाँ स्कूल चालू हो गए हैं वहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्य नहीं होना चाहिए। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज़, दमोह। दमोह विधायक अजय टंडन का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला है। दमोह नगर के गौरीशंकर तिराहे के समीप एक मंदिर में पहुंचे थे, जहां पर इस्कॉन मंदिर के सदस्य भी मौजूद थे। यहां पर जमकर रामधुन बजाई गई और इसी बीच दमोह विधायक भी झूमते और नाचते नजर आए। दमोह विधायक अजय टंडन का नया अंदाज सामने आया है, जहाँ पर मंदिर में उनके द्वारा झूमकर नाचकर भगवान की भक्ति की जा रही है। दरअसल दमोह नगर के गौरीशंकर तिराहे के समीप अयाची जी के प्राचीन मंदिर में काफी तादाद में भक्त पहुंचे थे। साथ ही इस्कॉन मंदिर की टीम भी पहुंची थी, जहां पर दमोह विधायक जमकर झूमे और नाचे। इस अवसर पर काफी तादाद में बाढ़वासियों की उपस्थिति भी देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज़, दमोह। दमोह के ऑटो संचालक काफी परेशान हैं, क्योंकि लगातार उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तमाम ऑटो चालकों के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया, कार्रवाई की मांग की गई। उनका कहना है कि जल्द ही कार्रवाई नहीं होती तो इस संबंध में एक बृहद आंदोलन भी तय करेंगे। दमोह के ऑटो यूनियन के सदस्य काफी परेशान है। शहर में कई तरह की परेशानियां हैं, जहां भी खड़े होते हैं लोग उन्हें भगा देते हैं। इसके अलावा डीजल की जो कीमतें वे आसमान छू रही हैं, किराया आज भी वही है। इसके अलावा दमोह रेलवे स्टेशन पर उन्हें खड़े होने में काफी परेशानी होती है। बस संचालक उन्हें लगातार परेशान करते हैं। आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, यहाँ पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती दरों के कारण ऑटो चलाने में बहुत समस्या हो रही है, इसलिए हम लोग किराया बढ़ाने के लिए आए। और दूसरी मांग ये रखी है कि रात में 3 और 4 बजे से स्टेशन परिसर में बसें लग जाती हैं, उस विषय में भी ज्ञापन देने आए। और तीसरी मांग ये रखी है कि दमोह 3 किलोमीटर एरिया में ख़त्म है, फिर भी यहाँ पर 5000 ऑटो है, तो ये नए परमिट देना बंद किए जाए। क्या समस्या हो रही है श्रीमान? आज हम लोग जो आए हैं डीजल पेट्रोल की वृद्धि के मामले में हम लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत टूट चुकी है। डीजल इतना बढ़ गया है कि जो हमारा किराया भी 10 रुपये था, तो हम लोग चाहते हैं क्यों ना इसे 20 रुपये किराया कर दिया जाए। पहला तो ये है।
दूसरा हमारा एक मांग ये है कि स्टेशन परिसर से लगी हुई, क्या होता है कि स्टेशन परिसर में जो बसें लगती हैं तो हमारा जो स्टेशन से स्टैंड तक का ऑटो चलता है, अगर हमको 10 रुपये 20 रुपये वहाँ का मिलता तो कुछ हम लोगों के लिए उससे भी कुछ रोजी रोटी चले। लेकिन बसें लगने से हमारा ये नुकसान होता है कि हम लोगों का वो नुकसान बस वाले ले लेते हैं। अगर स्टैंड पे बस लगेगी तो हमको बीच का किराया हमको मिलेगा। एक मांग हम ये रखना चाहते हैं कि वहाँ बसें न लग के बल्कि स्टैंड पे लगाई जाए। तीसरा हमारा ये है कि शहर की क्षमता से ज़्यादा ऑटो हो चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि अब जो नए परमिट हैं, नए ऑटो उठ रहे हैं, उनको परमिट ना दिया जाए। इनके द्वारा आज शांतिपूर्वक ज्ञापन सौंपा गया है। अगर मंगलवार तक कार्रवाई नहीं होती तो एक बृहद रैली निकाली जाएगी और मामले में कार्रवाई की जाएगी। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह कलेक्ट्रेट पहुंची एक महिला के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लगातार महिला रो रही थी। जब मीडिया के लोगों ने उनसे जानकारी चाही तो बताया गया कि 1 महीने पहले आवेदन दिया था, कोई कार्रवाई नहीं। अब जब वे कार्रवाई की बात करने जाती हैं तो अधिकारी उन्हें भगा देते हैं। कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं, लेकिन जब समस्या नहीं सुलझती तो लोगों के आंसू निकल आते हैं। दरअसल एक महिला के द्वारा 1 माह पहले दमोह कलेक्टर को एक आवेदन सौंपकर कार्रवाई की मांग की थी। 1 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे जब कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली गई तो बताया गया कि कुछ ऐसा कहा गया जिससे महिला के आंसू निकल आए। महिला अपनी आपबीती रो रो कर सुना रही है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। आवेदन हमने कलेक्टर सर के हाथ में गाओ तो उनने खुद हाथ मिला तो सर का यही बात की जी है। हमने कई सर पाओ की भीतर आ ठेके नहीं दे रहे हम पाई आपकी, ठीक है तो हम ले जाए कलेक्टर सर। जब कलेक्टर सर के हाथ में आवेदन दाओ है तो वो ये काम हमें पावती दिलाने की जरूरत नहीं है। कर्म कार्ड पति के नाम पर भैया तो वो में 5 साल की डेट रहते अपडेट करवाने, तो हमने नगर परिषद में कही वो जाके सर कह रहे 90 दिन की मजदूरी लिया। हम कहाँ से कर मजदूरी, जब नहीं करी मजदूरी हम कहाँ से लिया मजदूरी? हमारे आदमी ने करी तो उनके नाम को बनो। हमारे 3 बच्चे एडमिशन को फिर रहे हैं, जब तक कार्ड नहीं लग रहा जब तक एडमिशन नहीं हो रहा। ने हमारे मताई बापा ने सासू दरानी आदमी हम का कर में 3 बच्चों के संगे बताओ याद में क्या ऊपर जावे कहना से जाओ सर को माँ भाग गया उन्हें जा तक नहीं कही आके देख लो एक को तो का को कुर्सी बैठे हो तो ऊपर से कह रहे कि ठेका नहीं लगा है। बेटी जो चपड़ा लिखी उन्होंने कही भैया हम अपने बच्चा की कसम खा के उन्होंने खुद कही ऐसी कि ठेका नहीं लगा है। भैया कुंडलपुर पटेरा से क्या हुआ है जी कर्म कार्ड अपडेट करवाना है, हुआ कि कुछ काम नहीं है। 26 जून को आवेदन दिया था कलेक्टर सर के हाथ में, उसके बाद भी कलेक्टर सर के हाथ में देने के बाद भी काम नहीं हुआ। सोचो अब क्या बोल रहा है कर्मचारी से पूछे भैया 1 महीना हो गया अभी तक सर ने काम नहीं किया, तो बोलते ठेका लिया क्या तुम्हारा है? नहीं लिया ठेका तो हम क्या करें? मत बैठो कुर्सी पे, जब ठेका नहीं लेते जनता का तो क्यों बैठते हो? ऐसे में देखने लायक होगा आखिर कब तक महिला की समस्या हल होती है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। पथरिया के सब्जी व्यवसायी काफी तादाद में दमोह पहुंचे। इनका कहना है कि पथरिया का जो सब्जी मार्केट है वह काफी छोटा है, इन्हें पक्की दुकानें दे दी जाएं। सब्जी मार्केट में सट्टा की पर्ची संचालित होने की बात भी इनके द्वारा कही गई। दमोह जिले के पथरिया तहसील अंतर्गत सब्जी व्यापारी काफी परेशान है। सब्जी मार्केट झंडा चौक के समीप लगता है, जहां पर काफी कम जगह है, जिसके चलते व्यापारी परेशान होते हैं। व्यापारियों का कहना है कि उन्हें उचित स्थान दिया जाए, क्योंकि सब्जी मार्केट में सट्टा का भी संचालन होता है। वे काफी परेशान हो जाते हैं, आए दिन विवाद होता है। भगवान दास खटीक पथरिया से आए हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारी मंडी झंडा चौक से उठा के कहीं भी कर दी जाती है। जहाँ पे पुरानी जो मंडी है उस मंडी में कुछ 50 डिसमिल की जगह है, ना तो इसमें जगह है, बहुत विवाद है, मेन रोड में है और ये वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ना वाहन जाने की ना दुकान लगाने की समस्या बहुत ज्यादा है। किस चीज की दुकानें हैं? सब्जी की दुकान है हमारी। सभी सब्जी कमेटी के लोग हैं, हम लोग अभी कम आए हैं।
हम लोग कम से कम 35-40 जन थोक वाले हैं और इसमें कम से कम पल्ले वाले हैं 70-80 लोग। क्या चाहते हैं आप? अब आबादी बढ़ गई है, इस वजह से हम लोग ये चाहते हैं कि वार्ड नंबर 14 में हमारी स्थायी मंडी की जाए। जो अभी लग रही है। कहाँ से आए? आनंद कुमार राठौर, पथरिया। क्या समस्या है आप लोगों की? हम लोगों की ये समस्या है कि जो सब्जी मंडी स्थायी रूप से जगह चाहिए हम लोगों को। क्या है अभी जो झंडा चौक में वहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, वो बहुत ज्यादा एक्सीडेंट, चोरी चपाती, व्यापारियों के वो गाड़ी लोग आ नहीं पाते हैं, इस कारण हम लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और इलीगल लोग और नंबर 2 के काम होते वहाँ पे, जैसे कि सट्टाबाजी ज्यादातर होती है, लड़ाई झगड़ा बहुत जम से होता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं वार्ड नंबर 14 में जो खाली जगह पड़ी उसमें स्थायी रूप से मंडी के लिए जगह आवंटित की जाए और हम लोगों का जो टैक्स है वो टैक्स भी लगाया जाए। शासन का कम से कम बहुत जम से तो चोरी हो रहा, जो टैक्स होता है वो सायपुर मंडी में जा रहा है। इस कारण हम लोग आए हैं कि हम लोगों को स्थायी रूप से सब्जी मंडी को जगह दी जाए। ऐसे में देखने लायक होगा व्यापारियों की समस्या कब तक हल होती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। जल निगम के ठेकेदार लगातार बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। ऐसे में मानवता शर्मसार हुई है। 1 घंटे तक एम्बुलेंस को खड़ा रखा गया। पूरा मामला नौहटा थाने के कुलबा से सामने आया, जहां पर एक युवक की मौत के बाद एम्बुलेंस सब लेकर घर पहुंची थी, जिसे 1 घंटे का इंतजार करना पड़ा। जल निगम के ठेकेदारों की मनमानी के चलते मानवता शर्मसार हो रही है। हम आपको बता दें कि नौहटा थाना अंतर्गत कुलबा से पूरा मामला सामने आया, जहां पर जल निगम के ठेकेदारों के द्वारा लगातार सड़क पर काम किया गया और एम्बुलेंस को निकलने के लिए जगह नहीं दी गई, जिसके चलते काफ़ी परेशानियों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ा। दरअसल कुलवा गांव का रहने वाला धर्मेंद्र पिता निरपत नाम का युवक, जो कि बाहर काम करता था, उसके ऊपर तेजाब डाला गया, उसकी मौत हो गई। शव लेकर परिजन दमोह पहुंचे थे। कुलवा गांव जाने का प्रयास किया, बीच रास्ते में काम चल रहा था तो घंटों तक शव को इंतजार करना पड़ा कि जब जगह मिलेगी तब गांव पहुंचेंगे। देखने लायक होगा प्रशासन इस संबंध में क्या कार्रवाई करता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। पथरिया की बेलखेड़ी से एक मामला सामने आया, जहां एक किसान की मौत हो गई। बताया जाता है कि वह पानी की मशीन चालू करने गया था, इसी बीच से करंट लग गया। पथरिया थाना अंतर्गत बेलखेड़ी से एक मामला सामने आया, जहां 20 वर्षीय एक किसान की मौत हो गई है। करंट लगने से ये मौत हुई है। बताया जाता है एक किसान अपने खेत पर प्याज लगा रहा था, उसके बाद वह मशीन चालू करने के लिए पहुंचा, इसी बीच उसे करंट लग गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई है। क्या नाम है आपका? दिनेश। कहाँ के रहने वाले हो? बेलखेड़ी। ये कौन है आपके? छोटा भाई है। क्या हो गया है इन्हें? करंट लगा। कैसे क्या कर रहे थे? मोटर चालू करा। क्या नाम है इनका? कहाँ काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे? खेत में, घर के खेत में प्याज लग रही थी। मोटर चालू कर पहुँचा, करंट लग गया। रहने वाले हो? मनोहर बेल। ये कौन है आपका? मोड़ा। क्या नाम है इनका? बसंत। क्या हो गया है? करंट लग गया, मोटर चालू कर देगा तो हमारे बताई रहा या प्याज लग रही थी। अब जाने कैसे डोरी रह गई थी हाथ में चबा के। कहाँ गया था मोटर लगाने? ये कहीं चुगा है नरवा में। काय का काम कर रहा था? प्याज लग रही थी तो मोटर चालू कर देगा तो डोरी लगा दे मोटर की। किसान है? और या तना की किसान साहब, किसान से ज़्यादा नहीं, तना की है तो कहीं प्याज लगा ले आता हूँ। राम राम राम। क्या नाम है बच्चे का? बसंत। परिजन काफी गमगीन है। पुलिस के द्वारा मार्ग कायम कर सबका पंचनामा कराया गया और शव परिजनों को सौंपा गया है। मामले में जांच जारी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में 17 विभाग के कर्मचारी इस समय हड़ताल पर चल रहे हैं। इनकी हड़ताल लगातार बढ़ती चली जा रही है। अधिकारी कर्मचारियों ने भी इन्हें समर्थन दिया और इनके समर्थन में एक बृहद रैली भी निकालने की बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में लगातार हड़ताल जारी है। 7वें दिन भी हड़ताल जारी रही, जहां गत दिवस यहां सुंदरकांड का पाठ किया गया था ताकि सरकार को सद्बुद्धि आ सके। आज तमाम कर्मचारियों ने जमकर खिलाफत की। वहीं सागर में प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा के नेतृत्व में हजारों कर्मचारियों ने सरकार के विरोध में शंखनाद किया और कहा कि अब महा आंदोलन किया जाएगा। ये हमारे संयुक्त मोर्चा का जो गठन हुआ है, ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हों, चाहे वो सहायक सचिव हो, चाहे वो पंचायत सचिव हों,
चाहे अधिकारी कर्मचारी हो जिले के या जनपद के, समस्त जो पंचायत विभाग के 17 संगठन थे उनको मिलाकर एक संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया है। आज कितने दिन हो गए आपको यहाँ बैठे हुए? ये लगातार 22 तारीख से हम लोग बैठे हुए हैं और आज हमारा 7वां दिन है। इस आंदोलन के आह्वान पर जो शुरुआत हमने 12 तारीख से की थी, जिसमें हमने एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर ज्ञापन दिया था और शासन से मांग की थी कि 7 दिवस में इसको गंभीरता से लें, लेकिन उसी के तारतम्य में 19 और 20 तारीख को भी हमने सामूहिक अवकाश दिया था और 19 तारीख को हमने मध्य प्रदेश शासन को एक पुनः ज्ञापन दिया था कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। शासन ने उस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे मजबूर वर्ष हमें 22 तारीख से पूरे मध्य प्रदेश के 313 ब्लॉक में पूरे, चाहे जनपद हो, चाहे जिला हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, पूरा टोटल बंद है और हमारे पूरे अधिकारी कर्मचारी समस्त लोग पंडालों में बैठ के आंदोलन पर बैठे हुए हैं। जिला स्तर पे भी हो रहा है कि ब्लॉक स्तर पे भी हो रहा है? ये पूरे 52 जिलों की 313 ब्लॉकों में ऐसे ही पंडाल लगे हुए हैं, जिसमें हर जिले में एक पंडाल लगा हुआ और हर एक ब्लॉक स्तर पे ही पंडाल लगा हुआ है। अगर आपकी शासन बात नहीं मानती है तो आगे क्या करेंगे आप? अगर हमारी शासन बात नहीं मानती है तो शासन को ये 7 दिवस में तो समझ में आ गया होगा कि शासन की प्रगति कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और शासन बात नहीं मानेगी तो शासन मध्य प्रदेश मेरे ख्याल से भारत में सबसे लास्ट स्तर पे आ जाएगा प्रगति के मामले में। आप संगठन के? मैं जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश संयुक्त मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ, जो पंचायत एवं ग्रामीण विभाग का 17 विभाग संगठनों को मिलकर बना हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद। दमोह में भी लगातार इनमें उत्साह देखा जा रहा है और संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में 17 संगठन इस समय हड़ताल पर हैं। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज़, दमोह। खबर में हम बात करते हैं पटेरा की, जहां पर बड़ा जुआ पकड़ा गया है। 32,000 से अधिक का जुआ पकड़ा गया है। 14 जुआरी भी पकड़े गए हैं। पटेरा थाना अंतर्गत जुआ फड़ पर छापा मारा गया है। 32,190 रुपए जब्त किए गए हैं। बताया जाता है कि पटेरा के वार्ड नंबर 4 में यह जुआ चल रहा था। खुले चबूतरा पर यह जुआ चल रहा था, जिसके बाद दबिश दी गई। 14 आरोपियों को पकड़ा गया है। पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। इस संबंध में थाना प्रभारी भल्ला प्रसाद दुबे के द्वारा बताया गया। देखिए, ये सब हमारे वरिष्ठ अधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय श्री D.R. तेनीवाल सर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री शिव कुमार सिंह सर तथा हमारे SDO भी हटा श्री वीरेंद्र बहादुर सिंह, इनके द्वारा शुरू से एक अभियान चलाया जा रहा है कि जो क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियाँ, सट्टा जुआ, शराब इत्यादि हो रहे हैं, समाज विरोधी अपराधों पर अंकुश लगाया जाए। इसी दरमियान में कल 27/7 को मुखबिर की सूचना पर दबिश दी गई, जो ये रविशंकर तथा बिहारी लाल ताम्रकार धन 13 लोग ताशपत्ती पर रुपयों की हाजिर का दाल लगाते हुए जुआ खेलते हुए रवि हाथ पकड़े गए, जिनके फड़ एवं पास से कुल 32,190 रुपया और 52 ताश की पत्ती जब्त की गई है। इनके विरुद्ध में अपराध क्रमांक 220 थाना पटेरा पंजीबद्ध कर योजना में लिया गया है। सर, स्टाफ में कौन कौन रहा आपके साथ? हमारे स्टाफ में सभी थे। मैं था, ASI मेहताब सिंह, सरदार सिंह, प्रधान आरक्षक हीरा लाल, प्रधान आरक्षक लेखक और समस्त स्टाफ का लगभग केवल हम 2 कर्मचारियों को थाने पर छोड़ गए थे। पटेरा से विक्की ताम्रकार के साथ विजय ताम्रकार की रिपोर्ट। खबर में बात करते हैं फुटेरा कला की, जहां पर मुस्लिम समाज का एक धार्मिक आयोजन किया गया, जिसमें धर्म गुरुओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर काफी तादाद में अकीदतमंदों की उपस्थिति भी देखी गई। मुसलमानों के खलीफा हजरत अली के ऐलान विलायत पर उनके चाहने वालों ने महफिल आयोजित की। महफिल में मुकामी और गैर मुकामी शायरों ने मौला अली के शान में कलाम पेश कर वाहवाही लूटी। कार्यक्रम रात 8 बजे प्रारंभ हुआ। आखिर में मकनपुर से आए धर्मगुरु काजी शहर सैयद मुसिफ मिसबाही जाफरी मदारी ने तकरीर कर मौला अली के जीवन पर प्रकाश डाला। हम फाका मस्त चाहने वाले अली के, हम फाका मस्त चाहने वाले अली के हैं, दिल पर हमारे सिर्फ इजारा अली का है। वाह
आज हम जिक्र अली की महफिलें सजाते हैं, जिक्र अली करते हैं। इस मौके पर हाजी नईम मदारी, समाज के अध्यक्ष अकबर खान, नासिर खान, डॉक्टर रियाज खान, फरीद खान, इरफान हुसैनी, डॉक्टर बाजिद खान, डॉक्टर जाहिद खान, बस्सू खान सहित अंजुमन इस्लामिया कमेटी एवं हुस्नी नौजवान कमेटी की मौजूदगी देखी गई। फुटेरा कला से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। खबरों में हम बात करते हैं बटियागढ़ की, जहां रीछ के हमले से एक युवक घायल हो गया है, जिसे स्वास्थ्य केंद्र बटियागढ़ में दाखिल किया गया है। रजपुरा थाने के सिलापुरी में रीछ के हमले से युवक घायल हो गया है। बताया जाता है कि रीछ ने अचानक से हमला कर दिया। घायल का नाम हरदास पिता खरगराम है, उम्र 18 वर्ष है, जो कि खेत पर गया था। इसी बीच रीछ ने पीछा किया और उस पर हमला कर दिया। डायल 100 के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बटियागढ़ में दाखिल कराया गया है। कहाँ से क्या हुआ? रीछ ने काट दिया, खेत पे काट दिया। कहाँ पे काटा? खेत पर। कितने टाइम की घटना है? एक दो बजे लगभग। हीरा लाल। कहाँ से आए? हम रजपुरा से। ये घायल कौन है आपका? भाई है। क्या हुआ? उसको रीछ ने काट लो। कितने टाइम की घटना? ये 2 पौने 2 करीब। कैसे काट ली? कहाँ गए थे? खेत में गए थे तो खेत ऐसे नजदीक जंगल लग गया, मतलब एक खूंटा काट रहे थे तो पीछे से मोड़ के बढ़ गया। किसी ने बचाया के? और एक लड़का तो एक दूर तो उन्होंने आवाज़ लगाई, जब तक वो आओ जब तक वो काट दो उसने। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। दमोह में जो दमयंतीपुरम का निर्माण कार्य किया गया है, काफी घटिया किया गया है। स्थानीय लोग काफी परेशान है। लगातार शर्तों में भी बदलाव किया जा रहा है। इस बात को लेकर स्थानीय लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया और उचित कार्रवाई की मांग भी की गई। दमयंतीपुरम में रहने वाले लोग काफी परेशान है, क्योंकि कॉलोनी बनाने में काफी अनियमितताएं की गई हैं। निर्माण की बात की जाए या फिर अन्य तरह से जी हाँ सुविधाएं मिलनी थी, तमाम तरह की सुविधाओं का बंटाढार है। ऐसे में स्थानीय लोग परेशान हैं, क्योंकि नए नए टैक्स भी लगाए जा रहे हैं। आज हम सभी लोग दमयंतीपुरम की हो रही जन समस्याओं को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय के पास आए थे। जो ज्ञापन हम लोगों ने एडीएम सर को दिया है, उनमें उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जल्द से जल्द कोई ना कोई कार्रवाई। देखने लायक होगा इस संबंध में क्या कार्रवाई हो पाती है। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज़ दमोह। खबरों में बात करते हैं हटा की, जहां पर सम्मान यात्रा पहुंची है। साहू समाज के द्वारा संपूर्ण प्रदेश में यात्रा निकाली जा रही है। हटा पहुंचने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उपवासी कहे जाने वाले हटा में लोगों ने फूलों की बारिश की। साहू समाज के प्रदेश संरक्षक एवं बालाघाट जिले की लांजी विधानसभा के पूर्व विधायक किशोर समरीते एवं राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के प्रदेश अध्यक्ष रविकिरण साहू द्वारा सामाजिक स्तर पर प्रदेश भर में सम्मान यात्रा निकाली जा रही। इसी क्रम में सम्मान यात्रा उपकाशी कहे जाने वाले हटा में पहुंची, जहां साहू समाज के द्वारा अंधियारा बगीचे से लेकर तमाम स्थानों पर जोरदार स्वागत किया गया। विभिन्न समाजों ने इस यात्रा का स्वागत किया। लगातार ये यात्रा आगे बढ़ती चली गई। लोगों ने फूल बरसाए। साहू समाज मंदिर परिसर स्थित नायक तिराहा मंच पर मंचीय कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें समाज के लोगों ने पगड़ी बंधन कर राधे राधे मंडल भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। यहाँ पर सरस्वती पूजन किया गया। मुख्य अतिथियों का स्वागत किया गया। समाज के संरक्षक एवं पूर्व विधायक किशोर समरीते ने कहा कि इस सम्मान यात्रा का उद्देश्य समाज को सशक्त बनाना है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा भी अपनी बात रखी गई। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष हरिशंकर साहू के साथ काफी तादाद में साहू समाज के लोगों की उपस्थिति देखी गई। नेता की ताकत होती है जनता, और जनता की ताकत क्या होती है? वोट, कॉन्स्टिट्यूशन का वोट होता है। साहू समाज को का अधिकार किसने दिया? संविधान ने दिया। हमारे रविंद्र जी बोल रहे थे कि हम साहू समाज में इधर बोलेंगे उधर जाएगा, ऐसा नहीं है। साहू समाज इस मध्य प्रदेश में बेहतर नेतृत्व ढूंढेगा। हमारे समाज को शुरू से दबा के रखा गया, डरा के रखा गया, भयभीत करके रखा गया। इसलिए हमारे समाज में शिक्षा का स्तर कम है। लोग सर्वाधिक खेती बाड़ी रोजगार में लगे रहते हैं। कभी समाज के लोगों ने अपने बीच में डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, कलेक्टर बनने का कभी प्रयास नहीं किया। इस समाज के लोगों ने कभी राजनीति में ऊपर आकर कभी गांव का प्रधान, कभी महापौर, कभी विधायक, कभी सांसद इस दिशा में बनने का प्रयास नहीं किया। अगर कोई छोटा मोटा पद पे बन भी गया
तो याचना करके मांग के, दुनिया में एक बात याद रखिए, याचक का कभी मांग नहीं। दुनिया में याचक हमेशा उपेक्षा का पात्र होता है। हम समाज को याचक नहीं देख सकते। हम चाहते हैं कि हमारा समाज जागरूक समाज बने, लड़ाकू समाज बने। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। गड़ाकोटा में शासकीय कन्याशाला एवं बस स्टैंड के नगर भवन में वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। यहां पर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। यहां पर काफ़ी तादाद में वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की भीड़ भी नजर आ रही है। बारिश के बावजूद काफ़ी लोगों में उत्साह देखा गया। इस संबंध में नगर पालिका सीएमओ जयदीप तिवारी से हमारे संवाददाता ने बात की। नगर पालिका क्षेत्र के 3 केंद्रों पर वैक्सीनेशन कार्य चल रहा है। ये पहला साबूलाल स्कूल, इसमें 350 कोविडशील्ड, 100 कोवैक्सीन, दूसरा कन्याशाला इसी प्रकार इसमें, और तीसरा नगर भवन इसी प्रकार इसमें। ये तीनों केंद्रों पे वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। कितनी वैक्सीन है सर? ये 1050 वैक्सीन कोविडशील्ड है और 300 वैक्सीन कोवैक्सीन है। ये कोवैक्सीन जो सेकेंड डोज जिनको लगना है उनके लिए है। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।